वो आदमी है। निकाल सर्टिफिकेट्स निकाल। ये क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या? क्या है ये सब? खुलेआम तुम यहाँ सड़क पे लड़ाई झगड़ा? ये गरीबों के साथ नाइंसाफी करता है, इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए इसके कितने हाथ पैर जोड़े, लेकिन इसने कृष्णा पर हाथ उठाया। जब मैंने इसे मारा तो इसने कृष्णा के डॉक्यूमेंट्स लौटा दिए। देख, इन लड़ाई झगड़ों से दूर रह बेटा। इतनी बार तुझे समझाया लेकिन तेरे दिमाग में बात घुसती क्यों? मैं सब समझता है पापा, लेकिन आप ही नहीं समझते। इन जैसे लोगों का खौफ है आपको, इसलिए ऐसे लोग हम पर हावी होते हैं। छोड़ दो, जाने दो। ये सब कहने की बजाय अगर आप ये कहते कि जाकर अपने हिसाब से संभाल लो, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि यही लोग आपके घर आकर सर्टिफिकेट्स दे जाते। तुझे पता नहीं तूने क्या किया है? असली खेल अब शुरू होगा। तू गुंडा है, हमारे जैसा नहीं बन सकता, लेकिन मैं जब चाहूं तभी किसी भी वक्त गुंडा बन सकता हूं। याद रखना, समझा? बेटा चलो। ये सुनो, लेके जाओ इसे। भाई, यही रहना है आपको? छे 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 छे, ये कहाँ लेकर आ गया तू मुझे? हमेशा महल में रहने वाली हस्ती को इस छोटी सी बस्ती में लाके पटक दिया है तूने।
गुरु अपने मामी के घर पे कोई खूबसूरत है। बस सिर्फ गुंडा आया हुआ है, एकदम सर्टिफिकेट वाला गुंडा है, खा के सूझा भी है। लोग कह रहे थे किसी जेल से छूट के आया है। ए, शायद उसे पता नहीं यहाँ का गुंडा एक ही है, वो अपना भाई है। अरे रे 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 रे, क्या जगह है ये। सुबह पब्लिक का शोर और रात में भजन कीर्तन दिमाग घुमा के रख दिया है। अब ये खिड़की बंद करा। और बता कैसा है रामास्वामी? तेरा नाम लिया इसलिए हैरान हो रहा है क्या? हैरान होने की जरूरत नहीं। तिरुचि में तेरी हुकूमत है, लेकिन पुरानी चेन्नई का बादशाह मैं हूँ। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ भाई। तूने अब तक 18 मर्डर किए हैं, लेकिन मैंने 28 किए हैं। तेरे 18 और मेरे 28, और वैसे भी 28 नंबर 18 से बड़ा होता है। मैं यहाँ बड़े भाई के कहने पर आया हूँ। इस बैग में पूरा 10 पेटी है। क्या बोला? इसमें 10 पेटी है? कमिश्नर की सुपारी दे रहा है क्या रे? भाई भाई, आप बोल रहे थे ना कि किसी को टपकाने का मन कर रहा है, हाथ में खुजली हो रही है, मिटा दें क्या? हेलो, सुनो रामास्वामी, तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर बाहर निकाला है, उस राजपुरा के कमल का विकेट लेने के लिए। बहुत नाटक हो गया उसका, मार डालो उसे। तू बोल या मत बोल, ये तो आज गया। खत्म कर दो। अरे वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। कहाँ भाग रहा है? पकड़ उसको। ये कौन है? इसे क्यों तोड़ रहा है? मुझे मत मारो रामास्वामी, मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। चलो अंदर चलो। भाई मुझे माफ कर दो भाई, भाई मुझे माफ कर दो, मत मारो भाई, भाई मुझे माफ करो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी भाई। गुरु, चल अंदर चल। चल क्या हुआ दीदी, आज इतना सन्नाटा क्यों छाया? तुम पहले अंदर तो अंदर चलो। चल के बात करते हैं, पहले तो अंदर चल, आजा। दीदी ये तो चुटकी की आवाज है ना? अब क्या बोलूं तुझे, एक गुंडा जेल से रिहा होकर आया है, एक आदमी को उसने सबके सामने जान से मार दिया, सभी लोग दहशत में हैं। छुटकी ने ये सब देख लिया है, इसीलिए वो डरी हुई है। तो पहले अंदर चल। चल, कहाँ जा रहा है? चल अंदर। तुम लोग अंदर चलो, अरे कहाँ मैं जा रहा है? लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? अब छोटी, छोटी, हे छुटकी, छुटकी, गुरु रुकना, छोड़ मेरी मुझे, बात छोड़। सुनना। गुरु सुनना गुरु। मरने वाला चेन्नई का मशहूर गुंडा था और मारने वाला भी गुंडा था। डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएगी। क्यों झगड़ा चाहता है यार? जाने दे मेरे भाई, मेरी बात मान ले प्लीज। भाई कीमा, भेजा फ्राई, पाया सूप, चिकन चॉप्सी ये सब बड़े ईरानी होटल से मंगाया क्या कुछ भी बोलता रहता है। अरे ईरान से मंगाया हो या फिर टर्की से मंगाया हो, खाने में लज्जत भी तो होना चाहिए।
इतना बुरा खाना मिलता है कि हद हो गई है। तो चले जाओ, यहाँ से चले जाओ मेहरबानी करके। सुना, पंडित जाने को बोल रहा है मंदिर से भगवान को। शिव क्या? शिव शिव। तो फिर भेज दूं। हे भगवान, भगवान रहता कहाँ है? इस मोहल्ले में। तो पूरा मोहल्ला खाली करवा दो क्या? भाई मोहल्ले में सब डरते हैं आपसे, औरतें बाहर कदम नहीं रखती। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। मोहल्ला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ पंडित। ज्यादा बोला तो तुझे ऊपर भेज दूंगा, दफा हो जा। क्या बोला रे? किसको बोला तू? जा रहे? तू जानता नहीं मुझको? किससे बात कर रहा है तू? मेरे घर में रहकर मुझसे दादागिरी? क्या हो गया इस बुड्ढे को? छोड़ूंगा नहीं तुझे। सुबह सुबह इस बुड्ढे को मारूं अरे क्या? क्या कर लेगा? आइंदा कभी मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा तो पूरा मोहल्ला शमशान बना दूंगा। मत मारिए, मत मारिए। कहाँ है? यहीं पे डॉक्टर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। पंडित जी आप ठीक तो है ना? माँ कैसी है? गुरु कैसे मारा है? हम बुजुर्ग पर कोई ऐसा हाथ उठाता है क्या? बस एक गलती हुई मुझसे कि रामा स्वामी को घर में रहने दिया। आप देखो क्या आश्चर्य किया है। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारी वजह से बच्चे डर रहे हैं, औरतें घर के बाहर नहीं निकल रही, घर खाली कर दो। उसने कहा घर खाली नहीं करूंगा, पूरा मोहल्ला श्मशान बना दूंगा। और देखो कैसे मारा मुझे। आप सब्र कीजिए पंडित जी, आपके हॉस्पिटल से वापस आने से पहले ही वो आपके घर में नहीं होगा। मेरा वादा है आपसे। गुरु छोड़ मुझे।